Hello everyone, welcome back in my new class. Today I am going to teach you third part of components of food. तीसरा पार्ट में आज आपको पढ़ाऊंगी components of food का, जो कि साइंस का चैप्टर 2 है NCERT. इसके पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड की थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आज हम देखेंगे पार्ट 3. So now let's come on topic. लिखा हुआ है बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट. जो हम फूड आमतौर पे डेली खाते हैं, एक दिन में मान लीजिए आप जो भी फूड खाते हैं वही आपका होता है डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाना है या फिर मेंटेन रखना है, इन द सेंस कि अगर हेल्दी रहना है, तो हमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे अपने बॉडी को जो जरूरत है, इन राइट क्वांटिटीज, और एक सही क्वांटिटी में, यानी एक सही मात्रा में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. जैसे मैंने आपको बताया कि फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, बट ये नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम हमेशा ही फैट खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. हर चीज की एक राइट क्वांटिटी होती है, एक मात्रा होती है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसमें रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए. मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि रफेज और वाटर क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी भी मात्रा जरूरी है. इसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. अगर आप सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसके साथ आप रफेज, वाटर, ये सब कुछ एक राइट क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि सभी एज के लोगों को सेम ही क्वांटिटी की जरूरत होती होगी? तो ऐसा नहीं है. Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा लगता है कि we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work? जो आप फिजिकल काम करते हैं उस पे आपकी बैलेंस डाइट डिपेंड करती है. तो यस. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. आप एक चार्ट बनाइए जो आप पूरे वीक में जो भी आपने खाया है. चेक वेदर all the nutrients maintained are present in one or the other food items being eaten within a day or so. और आपको चेक करना है कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को आवश्यकता है, जरूरत है, उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है कि जो भी, जैसे मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, जब हम उसको भिगो करके रख देते हैं उसी को हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स. फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज. फर्मेंटेड फूड मतलब जैसे इडली हो गया आपका. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी यानी गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स. ये जितनी चीजें आपको दी हुई हैं ये बहुत ही हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपेंसिव होगा, जैसे फ्रूट्स खरीदते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है. आप बिना पैसे खर्च किए भी आप एक अपना बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं, जो कि ऊपर कई सारे नाम दिए हुए हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. सिर्फ सही प्रकार का फूड खाना ही इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. और ये अच्छी तरीके से पका हुआ भी होना चाहिए. ये नहीं कि आप कच्चे ही खाए जा रहे हैं. कुछ चीजें आप कच्चे खाएंगे उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, बट जैसे हम राइस खा रहे हैं, राइस आप कच्चा खाएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा. इसलिए वो सही मात्रा में पका हुआ होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भोजन को हम बहुत ज्यादा पका देते हैं, तब भी उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो जब हम खाने को पकाते हैं, बहुत ज्यादा हम उसे कुक कर देते हैं, तो उससे क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं. इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर washed after cutting or peeling them, अगर हम वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, अगर हम उसको वॉश करते हैं कट करने के बाद, it may result in the loss of some vitamins.
हो सकता है कि उसके कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाए। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कई सारे जो ऊपर के आपके छिलके लगे हुए होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हो गए चाहे फ्रूट्स के हो गए, उसके अंदर भी हमें कई सारी विटामिन्स मिलती हैं और क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड pulses may remove some vitamins and minerals present in them। और कई बार अगर आप वॉश करते हैं राइस को या फिर पल्सेस को, दाल को, हो सकता है कि उसमें से कई सारे विटामिन क्या हो जाएं, कम हो जाए, कम भी हो सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हम सभी को पता है कि कुक करने से टेस्ट फूड का अच्छा हो जाता है एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, और हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जब हम उसको ज्यादा पका देते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। May useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। कभी कभी ऐसा होता है कि राइस में हम क्या करेंगे, पानी बहुत ज्यादा डाल देंगे और जब पक जाता है तो उसका पानी हम गिरा देते हैं। उससे भी क्या होता है कि उसमें कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि बाहर चले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। इसलिए कई बार हम अगर खाने में बहुत ज्यादा पानी का भी यूज कर रहे हैं और फिर उसको हम फेंक देते हैं, हमें वो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम खाने को पकाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। कहने का मतलब ये है कि देखिए विटामिन सी जो है, जब हम कुक करते हैं फूड तो उसमें से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो बिना कुक किए तो हम खाएंगे नहीं, उसको पका करके ही खाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि साथ में ही कुछ रॉ चीजें ले सकते हैं। एज अ सैलेड आप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं सैलेड में, जैसे विटामिन सी के लिए आप ले सकते हैं टोमेटो, टमाटर। तो इन सब चीजों से आपका टेस्ट भी बना रहेगा और आपके शरीर को जितनी मात्रा में चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो भी आपको मिलता रहेगा। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। बूजो ने ऐसा सोचा कि जो फैट है वो बेस्ट फूड होगा खाने के लिए ऑल द टाइम, हमेशा। A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। जितनी मात्रा में आप फैट लेते हैं उतनी ही मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो फैट आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। Isn't it? So he ate nothing but food rich। इसलिए उसने कुछ नहीं खाया, जिस भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट था उसी को उसने खाया है। रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सारी चीजें उसने खाई। डू यू थिंक he was right? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सही था? No, of course not। It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods। ये हमारे लिए बहुत ही harmful हो सकता है। And we may end up suffering from a condition called obesity। obesity का मतलब होता है मोटापा। इतना सारा अगर हम फैट कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है और एक बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। डेफिशिएंसी डिजीज, किस चीज की कमी से हमें बीमारियां होती हैं? अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। हो सकता है कि एक इंसान पर्याप्त मात्रा में भोजन कर रहा हो, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फूड जो है, भोजन जो है, वो पर्याप्त मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा कि आपको कोई एक न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं मिल पा रही है, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो हो सकता है कि इंसान को सफर करना पड़े उसकी कमी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। और एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको आपके शरीर में बीमारी पैदा कर सकती है। और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, डिजीज that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। यानी disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। यानी कि जो बीमारी हमारे शरीर में होती है एक लंबे समय से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, उसी को हम बोलते हैं deficiency disease। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है, he she is likely to have stunted growth, swelling of face। हो सकता है कि ग्रोथ रुक जाए, फेस में स्वेलिंग होने लगे, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का डिस्कलरेशन हो जाए, स्किन डिजीज एंड डायरिया।
ये सारी बीमारी एक इंसान को हो सकती है अगर प्रोटीन की कमी रहे। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर कार्बोहाइड्रेट और आपकी प्रोटीन में की कमी रहेगी आपके शरीर में, आपकी ग्रोथ रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और वो इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है, वो मूव नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं। Some of these are mentioned in table 2.3। टेबल 2.3 में दिया गया, अभी हम देखेंगे। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। जितनी भी बीमारियां हैं हम उसको रोक सकते हैं एक बैलेंस्ड डाइट लेकर के। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution। This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। मतलब अलग अलग रीजन में आप देखेंगे कि एक थाली होती है, एक मील होती है जिसमें कई प्रकार की चीजें रखी हुई होती हैं, उस हिसाब से रखी हुई होंगी कि उसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत जरूरत है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी, हम पूरे दिन काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप हर मील में देखेंगे कि एक अनाज का आइटम जरूर रखा होगा जिससे हमें क्या मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। अब हम देखते हैं कि कुछ कमियों से, मतलब कुछ विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारियां होती हैं। विटामिन ए से हमें लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। मतलब हम सही तरीके से देख नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा आपको। विटामिन बी1, अब मैंने आपको बताया था बी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें कई सारे आते हैं, बट फिलहाल में इस क्लास में आप देखेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से हमें होता है बेरी से क्या होगा, मतलब वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपको काम करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, आपकी मसल्स बहुत कमजोर हो जाएंगी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से आपके ब्लीडिंग होती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर आपको कोई चोट लगी है तो बहुत लंबा समय लेगी सही होने में, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो आप बताएंगे लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डीके, यानी दांत क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होती हैं और दांत सड़ जाते हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन के गोइटर ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डिसएबिलिटी हो जाती है, और जो नेक है, जो गला है, ग्लैंड्स है, वो क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, सूज जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब वीकनेस होती है। तो ये सारे आपको दिए गए हैं कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा किसकी कमी से क्या होता है। इस चैप्टर में हमने कई सारी चीजें देखी कि हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें हमने देखी है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और अगर आप ये अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तब भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।